कंपटीशन एकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आज से कविता की इकाई प्रारंभ हो गई है, जिसमें आज हम लोग कबीरदास और मलिक मोहम्मद जायसी की रचना की बात करेंगे। कबीर के जो पद यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में हैं, एमपीपीएससी के पाठ्यक्रम में हैं, यूपीएचईएससी के पाठ्यक्रम में हैं, और मलिक मोहम्मद जायसी की जो रचनाएँ जो नागमती वियोग वर्णन यूजीसी नेट में है, एमपीपीएससी में है, यूपीएचईएससी में है, वो कराया जाएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। कबीरदास का पद संख्या 160 से लेकर 210 तक के पदों की बात हम लोग करेंगे। वैसे कबीरदास के बारे में मैंने एक वीडियो दिया है, जिसमें केवल कबीरदास के बारे में, उसे आप ज़रूर देखें, जिसमें कबीरदास के जन्मस्थल की बात की गई, उनके गुरु की बात की गई, उनके माता पिता की बात की गई। इसके अलावा कबीर को किसने क्या कहा है, कबीर के राम किस प्रकार के राम हैं, कबीर पर किसका प्रभाव देखा जाता है, कबीर में अद्वैतवाद, नाथों का हठ योग, दास्य भाव, सहज भावना, सूफियों का प्रेम मार्ग, इन सारी चीज़ों की बात की गई। कबीर के भाषा के बारे में बात की गई, जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उन्हें भाषा का डिक्टेटर कहा है, रामचंद्र शुक्ल ने सदुक्कड़ी भाषा कहा, श्याम सुंदर दास ने पंचमेल खिचड़ी कहा है। कबीर में रहस्यवाद कौन कौन सा है, साधनात्मक रहस्यवाद, भावनात्मक रहस्यवाद, इन सब के बारे में पूरा विस्तृत वीडियो लेक्चर दिया गया है। कबीर ने किसका किसका विरोध किया है, तो इन सब की बात की गई है, एक लेक्चर पूरा दिया गया है, उसे आप लोग जरूर देखें। कबीर ने रैदास को संतों का संत कहा, कबीर ने ज्ञान का प्रतिरूप हाथी को माना, तो ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। कबीर के विगुचन जो शब्द है, वो सबसे प्रिय शब्द है। विगुचन क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें समझाई गई हैं, बताई गई हैं। इस लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ कबीर के पदों की बात हम लोग करेंगे। कबीर ग्रंथावली जो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, जिसमें साखी के पद संख्या 160 से लेकर 210 तक पाठ्यक्रम में है, उन्हीं की बात हम लोग करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पद संख्या 160। लोकामति के भोर रे, जो काशी तन तजे कबीरा, तो राम ही कहाँ निहोरा रे, तब हम वैसे अब हम ऐसे, यह जन्म का लाहा रे, राम भगत परिजाके हितचित, ताको अचरिज काहा रे, गुरु प्रसाद साध की संगत, तन जीते जाय जुलाहा रे, कहें कबीर सुनो रे संतो, भ्रम परे जिंद कोई रे, तस काशी जस काशी तस मगहर ऊसर, हृदय राम सही होई रे सती होई रे। तो ये कहा गया है कबीर के द्वारा, यानी कबीर कहते हैं कि लोग बहुत ही भोले भाले बुद्धि वाले हैं। कबीर काशी में कहा गया कि काशी में कहा जाता है कि प्राण त्यागने से मुक्ति मिलती है, उस पर वो कहते हैं कि ये अंधविश्वास है। अंधविश्वास से मुक्ति और ईश्वर प्रेम मानव जन्म का यही लाभ है। जैसे कहा गया कि एक बार जल में प्रविष्ट होकर नहीं निकलता, जल एक बार जल में अगर प्रविष्ट हो जाए, यानी दोनों जल को एक में मिला दिया जाए, वैसे ईश्वर और जीव हैं कि एक बार जीव का मिलन ईश्वर से हो जाए तो उसे अलग नहीं किया जा सकता है। वैसे ही इस जुलाहे का जीव चैतन्य भक्ति की द्रमणशीलता से ब्रह्म चैतन्य में मिल गया है। अब वो ब्रह्म से, ईश्वर से अलग होने वाला नहीं है। जिसके चित्त और स्नेह में राम की भक्ति व्याप्त हो गई है, उनके लिए ऐसी अद्वैत स्थिति को प्राप्त हो जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। गुरु की कृपा और साधु की संगत, गुरु प्रसाद साध की संगत, जग जीते जाय जुलाहा रे। गुरु की कृपा और साधु की संगत के प्रभाव से ये जुलाहा मुक्त हो रहा है। कहें कबीर सुनो रे संतो, भ्रम परे जिन कोई रे। कहते हैं कि हे संतो सुनो, कोई भी किसी भी प्रकार के भ्रम में ना रहे। अगर भगवान के सत्यनिष्ठा हृदय में है, तो जैसे काशी वैसे मगहर, जस काशी तस मगहर ऊसर, हृदय राम सत होई रे। यानी जैसे काशी में मरने से है, वैसे मगहर में मरने से भी है। कहीं पर भी मरने पर मुक्ति मिल सकती है,
कोई ज़रूरी नहीं कि काशी में ही मरने पर ही मुक्ति मिले। अब इस पद में अगर ये पूछा जाए कौन सा अलंकार है, तो आप लिख लें व्यतिरेक अलंकार है। व्यतिरेक अलंकार, इस पद में अलंकार कौन सा है अगर पूछा जाए तो व्यतिरेक अलंकार। इस पद में उन्होंने अंधविश्वास का खंडन किया। जो मगहरवास की किंवदंती है उसका भी यहाँ पर दिया गया, यानी इस पद में जीवन पर प्रकाश डाला गया है। आगे जो पद दिया गया कि पूजा सेवा नेम व्रत, पूजा सेवा नेम व्रत गुड़ियन कासा खेल, जब लग पीऊ परसय नहीं तब लग संशय मेल। इसमें यह कहा गया है, एक तरीके से अगर देखा जाए तो मूर्ति पूजा का विरोध किया गया। मूर्ति पूजा का विरोध, मूर्ति पूजा का विरोध किया गया। इसमें मूर्ति पूजा का विरोध किया गया। कबीर इस पद में कहते हैं कि पूजा सेवा नेम व्रत, यानी ये जितनी चीज़ें हैं मूर्ति पूजा है, ये सब क्या है, गुड्डे गुड़ियों का खेल सा है। खेलते समय यह आनंद तो देता है। कहने का मतलब यह है कि यह मूर्ति पूजा बाह्य धार्मिक क्रियाकलाप है, यह मिथ्या है। सच्चा सुख कब मिलता है? सच्चा सुख परमात्मा का आत्मा से मिलन से ही मिलता है। यानी जब तक आत्मा का परमात्मा से मिलन नहीं हो जाता तब तक परम आनंद प्राप्त नहीं होता है। आगे पद देखें, 162 में कहा गया कि जाति न पूछो साधे की, पूछ लीजिए ज्ञान और मोल करो तारवर का, पड़ा रहना दो म्यान, तरवार का पड़ा रहने दो म्यान। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डार, स्वान रूप संसार है झूकन दे झक मार। यानी साधु की ज्ञान रूपी जो श्रेष्ठता है, साधु की ज्ञान रूपी श्रेष्ठता का वर्णन किया गया। कहा गया कि साधु की जाति पूछने की क्या जरूरत है, वह किस जाति समुदाय या किस मजहब का है, इससे क्या मतलब है। साधु के बारे में जानना ही है तो उसके ज्ञान की बात जानिए, उसकी जाति ना पूछिए, उसके ज्ञान को जानिए। ठीक उसी तरीके से तलवार की कीमत होती है, उसकी म्यान की कीमत नहीं होती है। तो जाति को महत्व देना म्यान को महत्व देने के समान है। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डार, और स्वान रूप संसार है झूकन दे झक मार। ज्ञान रूपी हाथी पर सहज साधना का दुलीचा डालकर उस हाथी की सवारी पर निकल पड़ना चाहिए। इस स्वान रूपी संसार के भौंकने की परवाह नहीं करना चाहिए। यानी सांसारिक लोग कुत्ते की तरह भौंकते रहते हैं, परंतु हाथी जो होती है वो मदमस्त होकर निकल जाती है, वे कुत्तों की परवाह नहीं करते। इसी तरीके से सांसारिक लोगों की परवाह किए बगैर हमें अपने सत्य मार्ग पर चलते रहना चाहिए। अगला पद दिया गया है कि मेरा तेरा मनुआ कैसे इक होई रे, मैं कहता हूँ आँखिन देखी तू कहता कागद की लेकी, मैं कहता सुरझावन हारी तू राख्यो उरझाई रे, मैं कहता तू जागत रखियो तू जागत रहियो तू रहता है सोई रे, मैं कहता निर्मोही रहियो तू जाता है मोही रे। यानी इस पद में आप देखेंगे तो कबीर ने समाज से भटकने वाले जो साधु हैं उनकी आलोचना की। कहते हैं मेरा और तेरा मन एक ही हो सकता है, जो मैं कहता हूँ वो सुलझाने वाली है, जो तुम कहते हो वो तो उलझाने वाली बातें हैं। मैं जो कहता हूँ वो मन को जगाने वाली बातें हैं, और तुम जो कहते हो वो आँख मूंदने वाली बातें हैं। मैं मोह से दूर रहने की बात करता हूँ और तुम मोह में डूबने की बात करते हो। कितने समय से मैं ये समझाते समझाते हार गया हूँ, लेकिन मेरी कोई बात नहीं मानता। भिन्न भिन्न तरीके के मार्ग पर जिस तरीके से तुम भटकते रहते हो, यह उसी वेश्या की तरह है जो सबका धन बर्बाद कर देती है। लेकिन ये वेश्या फिर अंत में किसी की होती नहीं है। सतगुर धारा निर्मल बहाय वाह कहा काया धोई रे, और कहत कबीर सुनो भाई साधो तभी वैसा होई रे। सतगुरु की वाणी की निर्मलता उनके वाणी की निर्मल धारा की तरह है। सतगुरु की जो वाणी होती है वो एक तरीके से निर्मल धारा के समान है, जो भवसागर से पार कर देती है। और जब तक तुम मेरे बताए मार्ग पर नहीं चलोगे तब तक तुम्हारा कल्याण संभव नहीं है। तो यहाँ पर पाखंडियों की आलोचना की गई एक तरीके से।
साधु संतों की आलोचना की गई, जो पाखंडी साधु संत होते हैं उनकी आलोचना की गई है। दुल्हन अंगिया काहे न धोवाई, काहे न धोवाई, बाल पने की मैली अंगिया, विषय दाग पर जाई, बिन धोए पिय रीझत नाही, सेजत देत गिराई, और सुमिरन ध्यान के साबुन कर ले सत्त नाम दरियाई। तो इस पद में आप देखेंगे कि जीवात्मा को किस रूप में दिखाया गया है, तो जीवात्मा को दुल्हन रूप में दिखाया गया है, यानी जीवात्मा रूपी दुल्हन को शुद्ध करने की बात कही गई है। कहते हैं जीवात्मा रूपी दुल्हन के बारे में कबीर कि तेरी अंगिया बचपन से ही मैली है, सावधान नहीं रहने पर, सतर्क नहीं रहने पर विषय वासना रूपी इस पर दाग पड़ गया है। विषय दाग पड़ जाई, विषय वासना रूपी दाग पड़ जाते हैं, और ये अभी से नहीं, ये बचपन से ही मैली है। बिन धोए पिय रीझत नाही, सेज से देत गिराई, बिना मन शुद्ध किए हुए परमात्मा खुश नहीं होते हैं। यदि तुझे चेतन पुरुष के साथ सोना है तो मन को धो ले। जिस प्रकार शरीर को साफ करने के लिए साबुन की आवश्यकता होती है, उसी तरीके से मन को साफ करने के लिए परमात्मा का ध्यान रूपी साबुन की आवश्यकता होती है। दुविधा के भेद खोल बहुरिया, मन कै मैल धोवाई, और चेत करो तीनों पन बीते, अब तो गमन न जाई। हे आत्मा रूपी दुल्हन, ये दुविधा के भेद खोल दे। ये जो परमात्मा है वही तेरा पति है। मन के मैल धो ले, तेरा परमात्मा से साक्षात्कार हो जाएगा। पालनहार द्वार है ठाढ़े, अब काहे पछताई, और कहत कबीर सुनो री बहुरिया, चित अंजन दे जाई। बचपन, युवावस्था, बुढ़ापा, तीनों जो अवस्थाएं होती हैं, तीनों अवस्थाएं बीत गई हैं। पालनहार द्वार है ठाढ़े, अब काहे पछताई, इसलिए अब तेरा संसार छोड़ने का समय आ गया। ये तेरे पालनहार तेरे दरवाजे पर खड़े हैं। अर्थात पालनहार यानी काल दरवाजे पर खड़ा है, मृत्यु दरवाजे पर खड़ा है। तुम्हारा अंतिम समय आ गया है, और अपने अंत ज्ञान को खोल ले और चेतन से मिलने का प्रयास कर। आगे पद में देखें कहा गया कि मोरी चुनरी में पड़ गयो दाग पिया, पांच तत्व की बनी चुनरिया, 1600 बंद लागे जिया। यह चुनरी मोरो मैके तेल आई, ससुरे में मनुआ खोल दिया। मलमल धोई दाग न छूटे, ज्ञान को साबुन लाई पिया। कहें कबीर दाग कब छूटी हैं, जब साहब अपनाई लिया। यानी जीवात्मा और परमात्मा के संबंध में इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि मेरी शरीर रूपी चुनरी में सांसारिक मोह माया का दाग लग गया है, और यह शरीर किससे बना है, पंच तत्वों से मिलकर बना हुआ है। इस शरीर पर कर्मों और संस्कारों के बंधन लग गए हैं। यह शरीर रूपी चुनरी मेरे कहां से आई थी, मेरे मायके से आई थी, जिस पर जो मायके से हमारे यह आई हुई है, और इसी में दाग लग गए हैं। मल मल कर धोने के बाद भी ये दाग नहीं छूटता। जो मन परमात्मा के ध्यान में लगा होना चाहिए वो सांसारिक विषय वासना में लिप्त है। तो ज्ञान रूपी साबुन से भी ये दाग नहीं छूट रहा है। अब तो ये दाग तभी छूट सकता है जब परमात्मा मुझे अपना लेंगे। अगला पद जो दिया गया इसमें कहा गया, तेरा जन एक आध है कोई, काम क्रोध और लोभ विवर्जित, हरिपद चीन्हे सोई, और राजस तामस सात्विक तीन्हु, ये सब तेरी माया। चौथे पद को जे जन चीन्हे, तिन्हि परम पद पाया। अस्तुति निंदा आसे छाड़े, तजे मान अभिमान, और लोहा कंचन सम कर देखें, ते मूरत भगवाना। चैनते तो माथो चैनता मणि, हरिपद रमय उदासा, तिरसानम और अभिमान रहित है, कहे कबीर सो दासा। यहाँ पर कहा गया कि हे प्रभु, तेरा सच्चा भक्त एक आधे ही हो सकता है। सच्चा भक्त वही है जो काम क्रोध लोभ इन सबसे मुक्त हो। रजोगुण तमोगुण सतगुण तो प्रभु की माया है। ये जो गुण है राजस तामस सात्विक, यानी रजोगुण तमोगुण और सतगुण, ये तो प्रभु की माया है। जो चौथे पद यानी मोक्ष को जान लेता है वही परम पद को प्राप्त कर पाता है। जो आशा निराशा मान अपमान का त्याग कर देता है, वो मोह माया से ऊपर उठ जाता है, वही सच्चा भक्त बन पाता है। एक सच्चा भक्त लोहा कंचन सम कर देखे, ते मूरत भगवाना। एक सच्चा भक्त लोहे और सोने को समान रूप से देखता है।
सच्चा भक्त तो केवल अपने इष्ट का चिंतन करता है। जिसका मन तृष्णा और अभिमान से मुक्त होता है वही ईश्वर का सच्चा दास हो सकता है। अगला पद कहा गया, अबुझा लोग कहाँ लो बूझे बूझनहार विचारो, केते रामचंद्र तपसी से जिन जग यह भरमाया, और केते कान भये मुरलीधर तिन भी अंत न पाया। इस संसार के लोग राम को कृष्ण को नहीं समझ पाए हैं। ईश्वर के रूप में समझने के लिए ईश्वर ने खुद अलग अलग अवतार या रूप धारण किया है। कुछ लोग मत्स्य कच्छ बराह रूप धारण करने के बाद भी ईश्वर को नहीं पहचान पाए हैं। आगे कहा गया है, केते बोध भय किलंकी तिन भी अंत न पाया, केतिक सिद्ध साधक सन्यासी जिन बन बास बसाया, और केते मुनिजन गोरख कहिए तिन भी अंत न पाया, जाकी गति वह नहीं पाए ब्रह्म नहीं पाए, शिव सनकादि हारे, तो के गुण नर कैसे पई हैं कहें कबीर पुकारे। कितने मुनिजन भी ईश्वर के रूप को भी नहीं पहचान पाए हैं। जिस हरि के रूप को न ब्रह्मा समझ पाए न शिव समझ पाए, उस ब्रह्म के रूप को एक साधारण प्राणी कैसे पहचान सकता है। साधो देखो जग बौराना, साची कहो तो मारन धावे झूठे जग पतियाना, और हिंदू कहते हैं राम हमारा मुसलमान रहमाना, आपस में दो खड़े मरत हैं मरम को नहीं जाना, बहुत मिले मोहिनेमी धर्मी प्रात करे स्नाना, और आतप छोड़ पसाणे पूजे तिनका थोथा ज्ञाना, आसन मार डिम्ब धर बैठे मन से बहुत गुमाना, और पीतर पाथर पूजन लागे तीरथ वर्ण भुलाना, माला पहिरे टोपी पहिरे छाप तिलक अनुमाना, साखी शब्दे गावत भूले आत्म खबर न जाना, और घर घर मंत्र जो देत फिरत हैं माया के अभिमाना, गुरुआ सहित शिष्य सब बूढ़े अंतकाल पछताना, बहुतक देखे पीर औलिया पढ़ें किताब कुराना, करे मुरीद कबर बतलावें उन्हों खुदा न जाना, हिंदू की दया मेहर तुर्कन की दोनों घर से भागी, वह कहें जीवा वह झटका मारे आग दो घर लागी, यह विध हंसत चलत है हमको, यह विधि हंसत चलत है हमको, आप कहावें स्याना, कहें कबीर सुनो भा साधु इनमें कौन दीवाना। तो यहाँ पर साधुओं को देख के जग के लोग क्या हो जाते हैं, जग के लोग बौरा जाते हैं, जग के लोग पागल हो गए हैं, अर्थात उनको भ्रम हो गया है। सांसारिक लोगों को झूठे रास्ते का ज्ञान देते हैं और सत्य से परिचय कराने पर साधुओं पर व्यंग करते हैं। धर्म और ईश्वर से संसार का परिचय तो करा देता है लेकिन वास्तविकता से परिचय कराने में असमर्थ है। हिंदू राम को मुसलमान रहीम को अपना मानते हैं, लेकिन ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को जानने बिना हिंदू और मुस्लिम दोनों आपस में लड़ते रहते हैं। ये लोग पीपल और पत्थर की पूजा करते हैं जिसका ज्ञान तनिक भर भी नहीं है। ऐसे बहुत नेमी धर्मी लोगों को देखा गया है। ये माला पहन करके और तिलक लगा करके तीर्थों का महत्व बताते हैं। ऐसे लोग सुबह सुबह स्नान करते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन ब्रह्म के ज्ञान से कोसों दूर हैं। रास्ते में थोथा ज्ञान बताते हैं और मन में धर्म के ज्ञान का घमंड करके ऊंचे ऊंचे आसनों पर बैठते हैं। माया के अहंकार में घर घर घूमते हुए कई गुरु और शिष्य मिल जाएंगे जो मंत्र देते फिरते हैं। कई पीर और फकीर भी ऐसे मिल जाएंगे जो कुरान के आयत का ज्ञान देते हैं लेकिन खुदा को पहचान नहीं पाए हैं। हिंदुओं में जो दया की भावना है और मुसलमानों में जो मेहर की भावना है वो समाप्त हो गई है। एक हलाल करता है दूसरा झटका देकर बलि देता है, लेकिन जीव पर दया का मर्म कोई नहीं जानता है। पाखंडी गुरुओं और शिष्यों के जो शिष्य हैं, इन शिष्यों की इस विधि को देखकर सभी हंसते हैं, लेकिन वे खुद को समझदार और विद्वान समझते हैं। ऐसे गुरु और शिष्य सांसारिकता में इस प्रकार डूबे हुए हैं कि अंतकाल में उन्हें पछताना पड़ता है। मियाँ तुमसो बोले बाणी ना आवे, हम मस्कीन खुदाई बंदे तुम्हारा जस मन भावे, और अल्लाह अवल दीनर से साहेब जोर नहीं फरमाया, मुर्शिद पीर तुम्हारे हैं को कहें कहाँ तो आया, रोजा करें निमाज गुजारें कलमे भिसत न होई, सतर काबे एक दिल भी कर जाने कोई। तो इस तरीके से यहाँ पर जो ये पद दिया गया है, इस पद में आप देखेंगे, इस पद में कबीर कहते हैं मुसलमानों में जो वाह्य आडंबर है उस वाह्य आडंबर का विरोध किया गया है इस पद में।
वो कहते हैं कि तुमसे कुछ कहते नहीं बनता है, तुमसे कुछ कहते नहीं बनता है, मैं तुमसे क्या कहूँ, तुमसे बहस कौन करे। हम उस खुदा के बंदे हैं, उसे तुम जैसा समझना चाहो समझ सकते हो। वो ईश्वर तो दीनहीन का स्वामी है, उसने दुर्बल पर अत्याचार की अनुमति नहीं दी है। तुम्हारे महात्मा कहाँ से आए हैं जो ऐसा मार्ग दिखलाते हैं? रोजा रखने से, नमाज पढ़ने से, कलमा पढ़ने से स्वर्ग की प्राप्ति नहीं है। यदि व्यक्ति समझना चाहे तो ये समझ ले कि प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में 70 काव्य स्थित हैं, जो अपने हृदय में बैठे स्वामी को पहचान कर संसार के मनुष्यों पर दया करते हैं। बाकी धन दौलत जो है वो धन दौलत को व्यर्थ समझते हैं, वही ईश्वर को प्राप्त कर पाते हैं। जिस प्रकार एक ही मिट्टी से अलग अलग बर्तन बनते हैं, माटी एक भेष धर नाना, सब में ब्रह्म समाना, यानी मिट्टी तो एक ही होती है लेकिन बर्तन अलग अलग बनाए जाते हैं। ठीक उसी तरीके से एक प्रकार ही मूल प्रकृति से अलग अलग योनियों का निर्माण हुआ है। इसलिए संपूर्ण दृश्यमान शरीर में ब्रह्म समाया हुआ है, सभी शरीर में ब्रह्म समाया हुआ है। यदि सभी को समान स्वरूप समझ लेने से मुझे नरक में ही जाना पड़े तो हमें कोई दुख नहीं है। अगला पद दिया गया, अगले पद में कहा गया, वही क्यों काशी तजे मुरारी, तेरी सेवा चोर भय बनवारी, जोगी जोगी जति तपी सन्यासी, मठ देवल बस परसे काशी, और 3 बार जे निज प्रति नहावें, काया भीतर बखर न पावें, देवल देवल फेरी देही, नाव निरंजन कबहू न लेही, चरण विरद काशी को न देहूँ, कहे कबीर भल नर कही जईहूँ। जिन लोगों ने भगवान की सेवा में चोरी की है या नाम नहीं लिया है, वह काशी में रहकर ही अपने उद्धार की आशा करते हैं। योगी जति तपस्वी लोग मठों में रहते हुए काशी वास का उपयोग करते हैं, 3-3 बार नहाते हैं, इसके बावजूद भी उनका ध्यान हृदय में बैठे ईश्वर या परम तत्व पर नहीं जाता है। वे मंदिर मंदिर देवल देवल घूमते हैं, देवल देवल का चक्कर लगाते हैं, मंदिर मंदिर का चक्कर लगाते हैं, लेकिन निर्गुण ब्रह्म का नाम कभी नहीं लेते हैं। चरण विरद काशी को न देहूँ, कहें कबीर भल नर काहीं जईहूँ। भगवान के चरणों का यश मैं काशी को कभी नहीं दूंगा। जब तक आप ईश्वर की निष्ठा से सेवा नहीं करते तब तक आप बंधन मुक्त नहीं हो सकते हैं। बहुविध चित्र बनाई के हरि रचो कीड़ा रास, यही ना इच्छा झूल वे की, ऐसी बुद्धि के ही पास। इस जगत में विभिन्न चित्रों में आप ही वास कर रहे हैं, यानी ईश्वर का वास है। किसी बिरले को ही यह ज्ञान प्राप्त हुआ है। झूलत झूलत बहुकल्प बीते, मन ना छोड़े आस, रचि हिंडोला अहुनिस हो, 4 युग 4 मास। यह एक ऐसा संसार, एक ऐसा हिंडोला है जो 4 युग के समान है, और इस हिंडोले पर चढ़ने वाला कभी ऊपर आता है तो कभी नीचे जाता है, कबहू ऊँच से कबहू नीच, कबहू सरग भूमि ले जाए। अति भ्रमत भरम हिंडोला हो, नेक नहीं ठहरा, एक भी जगह ठहरने वाला नहीं है। यानी सांसारिक व्यक्ति कर्म के आधार पर कभी स्वर्ग जाता है, कभी नरक को जाता है। डरत हा यह झूलबे को, राख दारो राय, कहें कबीर गोपाल बिनती, शरण हरि तु पास। हे कृष्ण, इस झूले में डोलते हुए मुझे डर लगता है, अतः मुझे हमेशा के लिए अपने धाम बुला लीजिए और स्वर्ग नरक के बंधन से मुक्ति दिला दीजिए। चली मैं खोज में पिया की मिट्टी, सोच यह जिया की, रह नित पास ही मेरे, न पाऊँ यार को हेरे, बिकल चहूँ और को धाऊँ, तबहू नहीं कंत को पाऊँ। धरों के ही भांति सुधीरा, गयो गिर हाथ से हीरा, कहीं जब नयन की झाई, लख्यों तब गगन में साई, कबीरा शब्द कही त्रासा, नयन में यार को बासा। ब्रह्म जीव के अंदर ही है, लेकिन हमारी अज्ञानता के कारण जीव भटकता रहता है। परमात्मा की खोज में निकल चुका है यह जीव, लेकिन जिसकी खोज में निकला है वो तो पहले से ही हमारे हृदय में विद्यमान है। वो व्याकुल होकर उसके चारों ओर खोज रहा है, लेकिन उसे पाने में असमर्थ है। जब आंखों पर से ये परछाई हट जाएगी, कहीं जब नयन की झाई, लख्यों तब गगन में साई, जब आंख की परछाई हट जाएगी तभी ईश्वर का दर्शन होगा, तभी ईश्वर दिखाई देंगे। प्रत्येक नयन में ब्रह्म का निवास है, नयन में यार को वासा। तलफे बिन बालम मोर जिया, दिन नहीं चैन रात नहीं निंदिया, तलप तलप के भोर किया,
तन मन मोर रहट अस डोले सुन्न सेज पर जन्म छिपा। नैन थकित भय पंथ न सूझे झाई बेदर्द की सुध न लिया। कहत कबीर सुनो भाई साधो हरो पीर दुख जोर किया। इसमें जीवात्मा रूपी जो गृहिणी है उसी की दशा का वर्णन करते हुए कबीर कहते हैं कि मेरा मन प्रिय मिलन के लिए तड़फ रहा है, मैं वियोग को सहन नहीं कर पा रहा हूँ। मेरी जीवात्मा विरह का वर्णन करती हुई ये कह रही है कि मेरा हृदय प्रिय के मिलन के लिए व्याकुल है, तड़फ रहा है। मुझे दिन रात कहीं पर भी चैन नहीं आता है, रात में नींद नहीं आती है। मेरा न मन को चैन है और ना ही मन को शांति है। प्रिय के इंतजार में, प्रिय के प्रतीक्षा करते करते मेरे जो नयन हैं वो मेरे नयन थक गए हैं। नयन थकित भय पंथ न सूझे, और नयन इतने थक गए हैं कि कोई रास्ता भी नजर नहीं आता है। लेकिन इसके बावजूद मैं अपने प्रियतम की याद में बैठा हूँ और यह मेरी सुध नहीं ले रहे हैं। इस तरीके से हैं कि मेरी सुध ही नहीं ले रहे हैं। तो हे संतो सुनो, जीवात्मा का दुख तभी दूर हो सकता है जब इसका मिलन परमात्मा से हो जाएगा। आगे कहते अविनाशी दूल्हा कब मिली है भक्तन के रचपाल। और जा उपजी जल ही सो नेहा रटत प्यास मैं ठाढ़ी बिरहन मगजोऊँ प्रियतम तुम्हारी आस। छोड़ो गेह नेह लग तुम सो भई चरण लवलीन। ताला बेल होत घर भीतर जैसे जल बिन मीन। यानी कबीरदास जी यहाँ इस पद में कहते हैं जीवात्मा और परमात्मा की मिलन की चाह के बारे में कहते हैं हे परमात्मा तुम कब मिलोगे। मछली जल में उत्पन्न होती है, जल से ही उसका स्नेह है, फिर भी जीवन भर प्यास ही चिल्लाती रहती है। हे भक्तों के रक्षक, हे ईश्वर, उसी प्रकार यह मेरी आत्मा भी परमात्मा से मिलने के लिए बहुत व्याकुल है। और मेरी आत्मा कहती है कि मैं विरह की मारी तुमसे मिलने की आस में तुम्हारा ही रास्ता देख रही हूँ। आप कब आओगे, कब मुझे दर्शन दोगे। हे परमेश्वर, जब से आपसे प्रेम हुआ है तब से मैंने घर बार छोड़ दिया और तुम्हारे चरणों में अपनी लौ लगा ली है। आपके बिना मैं वैसे ही नहीं रह सकती जैसे जल के बिना मछली। न दिन को भूख, न रात्रि को निंद्रा आती है, न घर आंगन ही सुहाना लगता है। मैं तुम्हारी दासी हूँ और तुम मेरे पिया हो। हम तो तुम्हारी दासी सजना, तुम हमरे भरतार। यानी मैं तुम्हारी दासी हूँ और तुम मेरे भरतार हो, यानी प्रिया हो। दीन दयाल दया करी आयो समरथ सिरजनहार। कै हम प्राण तजत प्यारे, कै अपनी कर लियो दास कबीर बिरहा अति बाढ़े हमको दर्शन दो। हे दीन दयाल, मुझ पर दया करो और अब आ जाओ। ये तो आप आकर मुझे अपना लो, नहीं तो मैं अपना प्राण त्याग दूंगा। और तुमसे मिलने के लिए व्याकुल है, अब तो दर्शन दो। नैना अंतर आओ तू, ज्यों हो नयन झपेऊँ, ना हो देखूँ और कूँ, ना तुझ देखन देऊँ। कबीर रेख सिंदूर की काजल दिया न जाए, और नैनू रमया रम रहा दूजा कहाँ समाए। मन परतीत न प्रेम रस, न इस तन में ढंग, क्या जाने उस पीयूष हो कैसे रहसी रंग। हे प्रिय, तुम मेरे नैनों में समा जाओ, मैं तुम्हें वहाँ विराज कर नेत्रों को बंद कर लूँ, ताकि मैं न तो किसी और को देखूं और न तुम्हें किसी अन्य को देखने दूं। जब आंखों में सिंदूर की रेखा रहती है अर्थात पीड़ा से लालिमा रहती है, उस समय उसमें काजल नहीं लगाया जाता है। उसी तरीके से जब नेत्रों में राम समाया हुआ है, उसके प्रेम की लालिमा है, तो दूसरे के लिए विषय वासनाओं या अन्य साधनाओं के लिए कहाँ स्थान है। उसमें काजल रूप माया के आकर्षण कैसे समा सकते हैं। ना तो मन में अपने पर पूर्ण आत्मविश्वास हो और ना ही प्रेम का पूर्ण रस प्रकट हुआ है। इस शरीर की प्रेम से उपयुक्त चाल ढाल भी नहीं है। पता नहीं उस प्रियतम के साथ आनंद के लिए कैसे निभेगा। तो इसमें आप देखेंगे अनुप्रास अलंकार है, इसमें अनुप्रास अलंकार है। इस पद में ध्यान दीजिएगा, पद संख्या 176 दिया गया कि नयनों की करिकोठरी पुतरी पलंग बिछाए, पलकों की चिकडारी के पिया को लिया रिझाए। प्रीतम को पतिया लिखूं, जो कहूँ हो विदेश, तन में मन में नयन में ताकों कहाँ संदेश। तो इसमें कबीरदास जी ये कहते हैं, आत्मा को पत्नी और परमात्मा को पति मानकर संबंध स्थापित करते हैं कि जिस तरीके से पति को आकर्षित करने के लिए पत्नी पलंग और सेज बिछाती है, उसी तरीके से आत्मा भी परमात्मा को खुश करने के लिए बहुत सारे प्रयत्न करती है। मैंने अपनी आँखों को कोठरी बना लिया है और पुतलियों को पलंग की तरह बिछा लिया है।
कहने का आशय यह है कि मैंने संपूर्ण समर्पण से अपने प्रियतम को खुश करने की कोशिश की है। अगर मेरे प्रियतम कहीं विदेश चले गए हैं तो मैं उन्हें पत्र लिखूंगी। वह मेरे तन मन और नयन में समाये हुए हैं, इसलिए किसी न किसी माध्यम से संदेश भिजवा ही दूंगी। वो तो मुझ में ही समाया हुआ है, इसलिए वो मेरे विरह की पीड़ा को जानता है। दुख इस बात की है कि वो जानकर भी अनजान बना हुआ है। आँखियाँ तो झाई परी पंथ निहार निहार। कबीरदास यहाँ कहते हैं कि अपने प्रियतम का नाम पुकारते पुकारते आंखों में अंधेरा छा गया है। जिहड़िया छाला पड़िया नाम पुकार पुकार, और जीभ में जप करते करते नाम बोलते बोलते छाले पड़ गए हैं। विरह कमंडल कर लिए बैरागी दो नयन, और मांगे दर्द मधुकरी छके रहे दिन रैन। ये विरह बहुत दुखदाई है, क्योंकि आपके दर्शन अभी तक नहीं हुए। विरह की याद में जीवात्मा दिन रात प्रेम रस में विभोर रहती है, और इस विरह में शरीर की सभी नसें शिथिल हो गई हैं। ये विरह की पीड़ा या तो परमात्मा समझता है, या साधक के मन मस्तिष्क में ही उसकी गूंज सुनाई पड़ती है। पैछा पछी के कारण सब जग रहा भुलान। यहाँ पर परमात्मा को पाने के लिए प्रेम की अपेक्षा भाव को अधिक महत्व देते हैं। कहते हैं संसार में भ्रम फैला हुआ है, चारों ओर माया का आवरण है। पक्ष विपक्ष की बातें होती हैं, लेकिन निरपेक्ष रहने वाला संत परमात्मा की भक्ति में लीन है। निरपंच होय के हरि भजे सोई संत सुजान, यानी निरपेक्ष रहने वाला सच्चा संत परमात्मा की भक्ति में लीन रहता है। वो माया मोह के फेर में नहीं पड़ता। अमृत केरी मोटरी सिर से धरी उतार, और जाहि कहूँ मैं एक कहूँ मोई कहूँ दो चार। सिर पर से ज्ञान रूपी अमृत की पोटली उतार कर हल्का हो गया है। मैं ये कह रहा हूँ कि परमात्मा एक है, परंतु मोक्ष पक्ष विपक्ष की बात करते हैं। जब तक ज्ञान की जगह भाव की भूख नहीं होगी, तब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। सच्चे प्रेम भाव से परमात्मा को पाया जा सकता है। अगला पद जो दिया गया है, दुल्हन तो ही पिया के घर जाना। काहे रोऊं काहे गाऊं काहे करत बहाना, काहे पहरिया हरिहर चुनरिया पहरे प्रेम के बाना। कह कबीर सुनो भाई साधु बिन पिया नहीं ठिकाना। हेलो, अभी क्लास के बाद बात करते हैं आपसे। तो यहाँ पर आते हैं, कबीरदास जी कहते हैं कि एक दिन संसार त्याग कर प्रियतम के घर जाना है। रोने धोने और बहाना बनाने से काम नहीं चलेगा। अब वहीं शांति मिलेगी, वहीं पर परम ज्ञान की प्राप्ति होगी। कबीर कहते हैं कि हाथों में हरी हरी चूड़ियाँ पहन लेने से और सुंदर वस्त्र धारण कर लेने से प्रिया का मिलन नहीं होगा। उसे पाने के लिए ज्ञान रूपी श्रृंगार की आवश्यकता है। सच्चे भाव से परमात्मा का ध्यान करना चाहिए, क्योंकि वही हमारा अंतिम ठिकाना है। अगला पद जो दिया गया, सोतल रहूं मैं नींद भरी हो पिया दिहले जगाए, और चरण कवल के अंजन हो नैना लेलू लगाए। जासो निंदिया न आवे हो नहीं तन अलसाए, पिय के वचन प्रेम सागर हो चलू चली हो नहाए। जन्म जन्म के पाप व छिन में डारब धोवाए, यह तन के जगदीप क्यों प्रीत बतिया लगाए। पांच तत्व के तेल चुआए के हो पिया पिया बौराए। बिरह अग्नि तन तलफय हो जिन कछुना सुहाए, ऊंच अटरिया चढ़ी बैठ लूँ हो जहाँ काल न जाए। कह कबीर विचार के हो जम देख डराए। यहाँ पर उस स्थिति के वर्णन किया गया है जिसमें जीव प्रेममय होकर परमात्मा में लीन हो जाता है। उसके जन्मों के पाप धुल जाते हैं। अज्ञान रूपी नींद में सो रही जीवात्मा को परमात्मा ने जगा दिया है। उसके चरण कमल की धूल को आंखों में काजल के रूप में लगा लिया है। परमात्मा आलस्य, जो जीवात्मा आलस्य त्याग करके जग गई है, और जन्म जन्म के पाप को धो लेने के लिए वो परमात्मा का नाम लिया करती है। जीवात्मा पिया पिया की रट लगा रही है और परमात्मा के प्रेम में डूब गई है। पांच तत्व से बने इस शरीर में अपने प्रिय को याद करती है, अर्थात परमात्मा को याद करती है। उसके शरीर में विरह की अग्नि जल रही है। वो ऊंची अटारी पर बैठकर यह सुलह कर रही है कि काल भी उसका अब कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगला पद कहा गया कि अब तो है जान न दहूँ राम प्यारे,
ज्यों भावें त्यों होए हमारे, बहुत दिनन के बिछुड़े हर पाए, भाग बड़े घर बैठे आए, और चरनान लाग करूं बरियाई, प्रेम प्रीत राखों उलझाई, इत मन मंदिर रहो नित चौसे, कहें कबीर परस मत धासे। हे प्रियतम राम, अब मैं तुम्हें अलग नहीं होने दूंगी। जिस प्रकार भी हो सकेगा हमसे आप मेरे पास रह सकते हैं, उसी प्रकार से रहिए। मैंने बहुत दिनों से बिछड़े हुए दिनों से अपने स्वामी यानी आपको प्राप्त किया है, बहुत दिनों के बाद, और घर बैठे प्राप्त हो गए हैं। ये मेरा बहुत ही बड़ा सौभाग्य है। मैं उन्हें प्रेम के बंधन में बांधकर उनके चरणों में पड़कर उनकी सेवा करूंगी। आप बिना किसी धोखे में पड़े मेरे मन मंदिर में रहिए। यानी मेरा जैसा सच्चा प्रेम देने वाला आपको बिरले ही कहीं मिलेगा। अगला पद जो दिया गया है, समय भी अभी 35 मिनट हुआ है, परेशान ना हो। अगला पद जो दिया गया है, इस पद में कहा गया तन मन धन बाजी लागी हो, चौपड़ खेलूं पीऊ से रे, तन मन बाजी लगाए, हारी तो पिया की भई रे, जीती तो पिया मोर हो। यानी कहते हैं हर तरीके से, जिस तरीके से चौसर के खेल से यहाँ पर तुलना किया गया है, प्रभु की भक्ति की तुलना जो की गई है वो किस खेल से की गई है, तो चौसर खेल से की गई है। कहते हैं जिस खेल में तन मन और धन सबकी बाजी लग जाती है, अगर इस खेल में मैं जीत गया तो परमात्मा को पालूंगा, और अगर मैं हार गया तो परमात्मा का हो जाऊंगा। अर्थात दोनों ही स्थिति में जीत किसकी होगी, जीवात्मा की होगी। चौसरिया के खेल रे, जुग मिलन की आस, और नर्द अकेली रह गई रे, नहीं जीवन की आस हो, चार बरन घर एक हो रे, भांति भांति के लोग, मनसा बाचा कर्म ना कोई, प्रीति निभाओ और हो, लख 84 भरमत पौपे अटकी आए, जो अब के पौना पड़ी रे, फिर 84 जाए हो। तो इस चौसर के खेल से मिलने की आस है, ना मिल पाई तो जीवन की आस पूरी नहीं होगी। जिस तरीके से संसार में चारों वर्णों के लोग रहते हैं, उसी प्रकार से चौसर के खेल में 4 खाने होते हैं, जो रहते तो अलग अलग हैं लेकिन एक ही परत पर रहते हैं। मनसा वाचा कर्मना कोई, प्रीति निभाऊं, और मैं मन वचन और कर्म से परमात्मा की सेवा में हूँ। चौसर के खेल में जिस प्रकार पौ आने का इंतजार रहता है, उसी प्रकार 84 योनियों में मनुष्य योनि प्राप्त करने के लिए सभी को इंतजार रहता है। और अगर ये दांव उल्टा पड़ जाए तो मनुष्य सब कुछ हार भी जाता है, यानी फिर से 84 योनियों में भटकना पड़ता है, पुनर्जन्म होता है। अपने शिष्य धर्मदास को संबोधित करते हुए कबीर कहते हैं कि यह जीती बाजी हार मत जाना, और जीव को परमात्मा के दांव पर लगाकर सदा के लिए भवसागर को पार कर जाओ। इसके बाद जो अगला पद दिया गया, नाम अमल उतरे ना भाई, और अमल छिन छिन चढ़ी उतरे, नाम अमल दिन बढ़े सवाई, देखत चढ़े सुनत ही लागे, सूरत किए तन देत घुमाई, पियत पियाला भय मतवाला, पायो नाम मिटी दुचिताई, जो जन नाम अमल रस चाखा, तर गई गनिका सदन कसाई, कहें कबीर गूंगे खाया, बिन रसना का करे बड़ाई। यानी राम का नाम इस प्रकार से है कि इसका नशा उतरता नहीं है, जबकि यह नशा धीरे धीरे चढ़ता है और चढ़ता ही जाता है, लेकिन उतरता नहीं है। यह नशा देखते ही देखते चढ़ने लगता है, और सुनते ही उसके हृदय में आभास होता है। इस नाम का स्मरण करते करते ही शरीर में तरंगे उठने लगती हैं। इस राम नाम रूपी नशे का जो सेवन करता है, उसकी ईर्ष्या की भावना नष्ट हो जाती है। इस राम नाम के भक्ति रस की बड़ाई वही कर सकता है जिसने इसका सेवन किया हो। और जिस तरीके से गुड़ खाने के बाद भी गूंगा स्वाद का वर्णन नहीं कर सकता, वैसे ही जिसने राम का नाम नहीं जपा, उसे राम के नाम का महत्व समझ में नहीं आता है। आगे कहें, हमारी नंदन निगोड़ी न जागे, कुमत लकुटिया निस्दिन व्यापे, सुमत देख नहीं भावे। कबीरदास जी कहते हैं कि जीवात्मा को पत्नी और परमात्मा को पति संबोधित करते हुए कहते हैं कि जिस तरीके से पति पत्नी के प्रेम में ननद बाधक बनी रहती है, उसी प्रकार से जीवात्मा परमात्मा के मिलन में बाधक बनी रहती है। मैं तो प्रतिदिन अपने परमात्मा के प्रेम में डूबी रहती हूँ। पहले तो मैं अपनी सखियों के साथ खेलती रहती थी, जिस कारण मुझे परमात्मा के पास जाने पर डर लगता है।
बहुत दिनों बाद ये परमात्मा से प्रेम का नशा मुझे चढ़ा है। परमात्मा से प्रेम को पाने के लिए मोह माया का त्याग करना पड़ता है, यानी परमेश्वर के प्रेम को पाने के लिए ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है। कैसे दिन कटी हैं जतन बतायो, जई हो यही पार गंगा वही पार जमुना, बिचवा मड़ैया हमका पछावई जइयो। अचरा फार के कागज बनाइन अपनी सुरतिया हियर लिखाए जइयो। कहत कबीर सुनो भाई साधो, बहिया पकड़ के रहिया बताई जइयो। यानी यहाँ पर कबीरदास कहते हैं कि परमात्मा के बिना दिन कैसे कटेंगे, हमें बतला देना। ये जीवात्मा उस परमात्मा के विरह में जी रही है और उस परमात्मा के बिना दिन काटना मुश्किल होता जा रहा है। इस पार गंगा है, उस पार जमुना है, दोनों के बीच में जो जगह है वो छोटी सी हमारी मड़ैया है, छोटी सी हमारी कुटिया है। मैंने अपने कागज के टुकड़े पर अपने मन की बातें लिख दी हैं। मुझे सिर्फ इतना बतला दो कि मैं अपने परमात्मा से इष्ट के बिना कैसे रहूँगा। मेरी आत्मा उस परमात्मा से मिलने के लिए बेचैन है। आगे पद में कहा गया, कैसे जीवेगी बिरहिन पिया बिन कीजे कौन उपाय। और दिवस न भूख रैन नहीं सुख है, जैसे कर जुग जाम। और खेलती फाग छाड़ी चल सुंदर, तज चल धन औधाम। बन खंड जाए नाम लौलाओ, मिल पिए से सुख पाएँ। तलफत बिन बालम याद आ गया था, तलफत बिन बालम मोर जिया, वो वाला। तो तलफत मीन बिना जल जैसे, दर्शन लीजे धाय। बिना आकार रूप नहीं रेखा, कौन मिलेगी आय। आपन पुरुष समझ ले सुंदर, देखो तन निरताय। शब्द स्वरूपी जीव पीव बूझे, छाड़ो भ्रम की टेक। कहें कबीर और नहीं दूजा, जुग जुग हम तुम एक। यानी इस पद में जीवात्मा रूपी गृहिणी की जीवन शैली का वर्णन किया गया। ये जीवात्मा उस परमात्मा से मिले बिना कैसे रह सकती है, ये तो उससे मिलने का मार्ग ढूंढ रही है। इस जीवात्मा के लिए ना दिन को चैन है, ना रात को नींद है। इसके लिए समय तो लगभग रुक ही सा गया है, जिसके कारण घर बार और संपत्ति सब कुछ छूट गया है। संसार के सभी प्रकार के रंगों का भी त्याग कर दिया है। जिस तरीके से जल के बिना मछली नहीं रह सकती, उसी तरीके से जीवात्मा उस परमात्मा के बिना नहीं रह पा रही है। उस परमात्मा का ना तो कोई रूप है, ना ही कोई आकार है। वो अद्भुत है, सुंदर है, हमारे शरीर में विराजमान है। भीजे चुनरिया प्रेम रस बूंदन, आरत साज के चली है सुहागिन, पी अपनी को ढूंढन। और काहे को तोरी बनी चुनरिया, काहे को लगे चारों फुंदन। 5 तत्व की बनी चुनरिया, नाम के लागे फुंदन। चढ़िए महल खुल गए रे किबरिया, दास कबीर लागे झूलन। यानी इस जीवात्मा की चुनरिया प्रेम रस में भीग गई है। जब ये पूछा जाता है कि ये जीवात्मा रूपी चुनरी किस तत्व से बनी हुई है, तो इस पर किसका फुंदन लगा हुआ है, तो कबीरदास जी कहते हैं कि 5 तत्व से शरीर बनी हुई है, इस पर नाम रूपी फुंदन लगा हुआ है। अब यह आत्मा अपने परमात्मा से मिली तो यह आनंद में विभोर हो गई। यानी कबीर ने आत्मा के चैतन्य पिया से मिलने पर जो आनंद प्राप्त होता है, उसी का वर्णन इसमें उन्होंने किया है। मैं अपने साहब संग चली, हाथ में नारियल मुख में बीड़ा। मोतियन मांग भरी और लिल्ली घोड़ी जरद बछेड़ी, तापे चढ़ के चली। नदी किनारे सतगुर भेटे, तुरत जन्म सुधरी। कहें कबीर सुनो भाई साधो, 2 कुल तारी चली। जीवात्मा अपने परमात्मा से मिलने चल पड़ी है। इसके हाथ में शुभ प्रतीक क्या है, तो शुभ प्रतीक के रूप में नारियल है। और मुख में क्या है, तो मुख में पान का बीड़ा है। उसकी मांग मोतियों से भरी हुई है। लिल्ली घोड़ी जरद बछेड़ी के सहारे जीवात्मा परमात्मा से मिलने चल पड़ी है। और इस भवसागर में एक गुरु की मुलाकात से ये मात्र सहज हो गई है। गुरु के कृपा से जीवात्मा ने दोनों लोकों में अधिकार बना लिया है। अगला पद है, गुरु मोह घुटिया अजर पियाई। गुरु मोह घुटिया पियाई और भय सूचित मेटी दुतिचाई। नाम औषध अधर कटोरी, पियत अधय कुमत मर मोरी गई मोरी। और ब्रह्म विष्णु पिए नहीं पाए, खोजत शंभु जन्म गवाए। सूरत निरत कर पिए जो कोई, कहें कबीर अमर होई सोई। यानी गुरु के गुणों का बखान कर रहे हैं। गुरु संसार से पार लगाने वाले एकमात्र सहारा हैं। गुरु ने जब से मुझे ज्ञान रूपी घुट्टी पिलाई है, तब से मेरा तन मन सब पवित्र हो गया है। गुरु के द्वारा दिए गए आत्मज्ञान को पाकर
मेरे शरीर ने ईश्वर के नाम रूपी औषधि का पान किया है, तब से मेरी सारी दुर्बुद्धि जो है वो सारी दुर्बुद्धि खत्म हो गई है, सारी दुर्बुद्धि नष्ट हुई है। गुरु के ज्ञान का पान बिरले को ही प्राप्त होता है। जो गुरु द्वारा दिए गए ज्ञान का पान करता है वह अमर हो जाता है। अगला पद दिया गया, कबीर भाटी कलाल की बहुतक बैठे आए, सिर सौंपे सोई पिए नहीं तो पिया न जाए, हर रस पिया जानिए जे कबहू न जाए खुमार, मैं मनता घूमत रहे नाही तन की सार, सब रसायन मैं किया हरिसा और न कोई, तीन एक घट में संचरे तो सब कंचन होई। सदगुरु के पास तो सभी बैठते हैं, लेकिन जो सब कुछ गुरु को सौंप देता है वही भगवत ज्ञान को प्राप्त कर पाता है। यह आत्मज्ञान इतना आनंदित होता है कि इसका कोई अंत नहीं है। मैंने जीवन के कायाकल्प के लिए विभिन्न प्रकार की औषधि का उपयोग किया है, लेकिन ईश्वर की भक्ति से अच्छा कोई रसायन, कोई औषधि है ही नहीं है। इस प्रेम रस का छोटा सा ज्ञान भी शरीर में अगर समा जाए तो शरीर किसके समान हो जाता है? शरीर कंचन के समान हो जाता है, सोने के समान हो जाता है। अगला पद जो दिया गया, इस अगले पद में देखें। अगला पद है कि पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथ, आए थे गुर मिलिया दीपक लिया हाथ, दीपक दिया तेल भर बाती दई अघट, पूरा किया विषावना बहुल ना आवे हट, कबीर गुर गरबा मिलिया रल गया आटे लूंग, जाति पाते कुल सब मिटे नाव धरेंगे कौन, सतगुर हमसु रीझ कर एक कहे प्रसंग, और बरसा बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। यहाँ पर कहा गया है कि अन्य सामान्य लोगों की तरह लोक और वेद की परंपरा में बंधा हुआ संसार में भटक रहा है। कबीर कहते हैं रास्ते में सामने से गुरु मिल गए, उन्होंने कबीर को ज्ञान रूपी दीपक दे दिया। गुरु ने ज्ञान रूपी दीपक भक्ति के तेल में भर कर दिया और इसमें निश ध्यान की वृत्ति रूपी अनंत बत्ती दी। इसी दीपक के प्रकाश में कबीर ने इस संसार रूपी बाजार से, संसार रूपी जो बाजार है, इसी में से जो कुछ भी लेना देना था उसे हमेशा के लिए पूरा कर लिया। अब तो कबीर को पुनः इस बाजार में आना ही नहीं है, अर्थात वह इस योग और भक्ति सहित ज्ञान के कारण जन्म मरण के चक्र से छुटकारा पा गए हैं। अब लोक वेद के कर्तव्य के बंधन के उस पार नहीं रह गए हैं। कबीर कहते हैं कि मुझे गौरवशाली गुरु व उनके शब्द मंत्र मिले हैं। अब मैं व्यापक चैतन्य में तथा गुरु के उसी प्रकार एकाकार हो गया है, ईश्वर से उसी प्रकार एकाकार हो गया है जैसे आटे में नमक गुथ जाता है, मिल जाता है। अभेद करने वाली जाति पात के सब उपाधियां मिट गई हैं, नाम रूप सब विलीन हो गया है। अब किस नाम से मुझे अभेद करोगे, किस नाम से मुझे जानोगे? अर्थात इस अवस्था में व्यक्ति रूप से परे हो जाता है। इस अवस्था में व्यक्ति जो रूप होता है उस रूप से अलग हो जाता है, परे हो जाता है। सतगुरु ने हम पर प्रसन्न होकर एक रसपूर्ण वार्ता कही, इसमें प्रेम रस की वर्षा हुई और मेरे सब अंग प्रत्यंग उस प्रेम रस में भीग गए हैं। अगला पद है, वह दिन कब आवेंगे भाई, जा करन हम देह धरी हैं मिले आंग लगाई, हूँ जानू जे हिल मिल खेलूँ तन मन प्राण समाई, या कामना खरो परिपूर्ण समरथ हो राम राई, माही उदासी माधव चाहे चितवन रैन विसाई, और सेज हमारी स्या भई है जब सोऊं तब खाई, यह अरदास दास की सुनिए तन की तापन बुझाई, कहें कबीर मिले जे साईं मिलकर मंगल गाई। यानी जीवात्मा परमात्मा से मिलकर आनंदित होना चाहती है, लेकिन अभी भी मनोकामना पूरी नहीं हुई है। मैं उस परमात्मा से मिलने के लिए शरीर धारण किया है। वो दिन कब आएगा जब परमेश्वर से गले लग पाऊंगा? हे परमात्मा, आप मेरी इच्छा पूर्ण करने में समर्थ हैं। आपके इंतजार में मेरे दिन कटते जा रहे हैं। ये संसार तो सेज के समान है जिस पर मैं आपके नाम का स्मरण करता रहता हूँ। हे परमेश्वर, मुझे तो ये संसार रूपी सेज भी अच्छा नहीं लगता है। हे परमेश्वर, दास की प्रार्थना को सुनिए और मेरी तपन को बुझा दीजिए। तन की तपन बुझाई, मेरे तन के तपन को बुझा दीजिए। कबीर कहते हैं कि ईश्वर से मिलन होगा तभी मेरा उद्धार होगा। मेरी आँखियाँ जान सुजाइन भय, देवर ननद ससुर संग तज कर, हर पीऊ तह गई,
और बालपने के करम हमारे काटे जन दई, बाह पकड़ कर कृपा कीन्ही आप समीप लाई। पानी की बूंद थे जिन पिंड साज्या, तासंग अधिक रही, दास कबीर पल प्रेम न घटे, दिन दिन प्रीत नई। कबीरदास जी कहते हैं कि मेरी आंखें अब ज्ञानवान हो गई हैं, क्योंकि उसे अब परमेश्वर के दर्शन हो गए हैं। बचपन से जो जीवात्मा बुरे कर्मों में लिप्त थी, वह उस परमात्मा की कृपा से मुक्त हो गई है। मेरी बाहों को पकड़कर परमात्मा ने मुझे मार्ग दिखा दिया है और अपने समीप बुला लिया है। जिस परमात्मा ने पानी के बूंदों से इस शरीर का सृजन किया है, मैं उसमें रम जाना चाहता हूँ। इत विधि रामसु ल्यों लाई, चरण पासे निरत कर जिभ्या बिन गुण गाई। इसमें कबीर ने योग साधना पर बल दिया है। कबीर ने इसमें योग साधना पर बल दिया है, जिसमें कुंडलनी जागृत होती है। परमात्मा को पाने के लिए उसमें विलीन होना पड़ता है, उसके चरण कमल में गिरना पड़ता है, उसके गुणों का स्मरण करना पड़ता है। कुंडलनी शक्ति को जागृत करके सहस्त्रार चक्र को जाकर मुक्ति पा लेती है। कुंडलनी के जागरण से अमृत वर्षा होने लगती है और इस शरीर से आध्यात्मिक आनंद आने लगता है। पांचों प्राण यहीं स्थिर हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे सभी प्रकार की वनस्पतियों का मिश्रण हो गया है, यानी पांचों तत्वों से शरीर का निर्माण हो जाता है। करो जतन सख साईं मिलन की, गुड़िया गुड़वा सुपलिया, तज दे बुद्धि लड़कैयाँ खेलन की, और देवता पितर भुइयाँ भवानी, यह मार्ग 84 चलन की। यानी इस पद में परमात्मा से मिलने के प्रयास की बात कही गई है, साथ ही सांसारिक विषयों में लिप्त शरीर के आध्यात्मिक मार्ग की ओर ले जाने की बात कबीर कहते हैं। सांसारिक गतिविधियों में लिप्त रहने से मनुष्य को 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है। 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है। अपने तन मन को उस परमात्मा को समर्पित कर दो। उस परमात्मा का महल बंगला बहुत ऊंचा है, जहाँ सेज लगा हुआ, वहाँ पहुँचने के लिए कठिन साधना करनी पड़ती है। वहाँ पहुँचने पर असीम आनंद की अनुभूति होती है। कबीर कहते हैं कि हे जीवात्मा रूपी शरीर, अब तुम्हें परमात्मा के द्वार तक पहुँचने का मार्ग बतला दिया गया है। आगे जो पद है, इस पद में मोर लगी गए बाण सुरंगी हो, धन सतगुरु उपदेश दियो होए गयो चित्त भिरंगी हो, ध्यान पुरुष की बनी है तिरिया, घायल पंचो संगी हो। यानी गुरु के उपदेश का बाण मुझे लग गया है। मेरे सदगुरु धन्य हैं, जिनके उपदेश का मैं दास बन गया हूँ। मेरी आत्मा भी परमात्मा की दासी बन गई है। जिस तरीके से एक घायल का दर्द सिर्फ एक घायल ही जानता है, उसी तरीके से मेरे दिल का दर्द भी परमात्मा ही जान सकते हैं। सतगुरु ने प्रेम रूपी सरिता मेरे हृदय में बहा दी है और ये प्रेम प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। अगला पद है कि गुरु बड़े भृंगी हमारे, गुरु बड़े भृंगी, और किट को भंग कीन्हा आप सोरंगी, पाँव औरो कोई सब भय भृंगी, पंख औरो रंगी रंगी, जाति कुलाना लखे कोई सब भय भृंगी, नदी नाले मिले गंगा कहलावे गंगी। तो इस तरीके से इस पद में सदगुरु की महत्ता का वर्णन किया गया है। सदगुरु ने ऐसा उपदेश दिया है कि मैं उनके रंगों में रंग गई हूँ, अर्थात उनके मार्ग पर चल पड़ी हूँ। उन्होंने मेरी जाति और कुल का ख्याल नहीं किया। जिस प्रकार नदी नाले गंगा में मिल जाने से सब पवित्र हो जाते हैं, उसी तरीके से सदगुरु के ज्ञान से हमारा सारा द्वेष मिट गया है। गुरु ने जाति धर्म वर्ण का भी ख्याल नहीं किया और मुझे मुक्ति के मार्ग पर ले गए हैं। तो यह इस पद में कहा गया है। पिया मेरा जागे मैं कैसे सोई रे, पांच सखी मेरे संग की सहेली, उन रंग रंगी पिया रंग न मिली रे। यानी इसमें सास ननद देवरानी इन सब के माध्यम से कबीर परमात्मा और आत्मा का संबंध बताते हैं। कहते हैं मेरा परमात्मा हमेशा जाग रहा है और मैं सो रहा हूँ, अर्थात मेरी जीवात्मा अज्ञान की नींद से सो रही है और अब मुझे जाग जाना चाहिए। जीवात्मा काम क्रोध मोह अहंकार के कारण अपने परमेश्वर से मिल नहीं पा रहा है। ये पांचों मेरे मुक्ति के मार्ग में बाधक हैं। जिस तरीके से सास ननद देवरानी के कारण नववधु अपने पति से मिलने में संकोच करती है, उसी तरीके से सांसारिक मोहमाया के कारण ये जीवात्मा भी परमात्मा से मिलने के विरह वासना के कारण संकोच करती है। तो उस परमात्मा से मिलना कठिन है, क्योंकि वो तो मन इंद्रियों और बुद्धि से परे है। मेरा परमात्मा मुझे बार बार बुलाता है, परंतु मैं शर्म के कारण नहीं जा पा रही हूँ। मैं मोह माया के रंग में डूबा हुआ हूँ, जिसके कारण मुझे
आनंद नहीं मिल पा रहा है। परमात्मा से मिलने के लिए सद्गुरु की आवश्यकता होती है। इसके बाद जो अगला पद दिया गया वह अगला पद देखें। बहुत दिन की ज्योति बाट तुम्हारी राम, जिय तर से तुझ मिलन को मन नाही विश्राम। और बिरहिन उठे भी पड़े दर्शन कारण राम, मुआ पीछे जिन मिले कहें कबीरा राम। पाथर घाटा लोह सब पारस कौने काम, बासर सुखा न रैनी सुख न सुख सुपने माह। कबीर बिछुड़िया राम सु न सुख धूप न छान। यानी मैं बहुत दिनों से राम के नाम का स्मरण कर रहा हूँ, मेरा हृदय राम से मिलने के लिए व्याकुल है, मेरे मन को कहीं विश्राम नहीं है। हे राम, मुझे दर्शन दीजिए। यदि यह सांसारिक शरीर अपने प्राण त्याग दे तो मुझे आपके दर्शन से क्या लाभ है। यदि आप मुझे सुख देना चाहते हैं तो मुझे दर्शन दें। और मरने के बाद दर्शन उसी प्रकार से जिस तरीके से लोहा ही न रहे और पारस निकल जाए। तो परमात्मा से बिछड़े जीवात्मा को न दिन में सुख मिलता है न रात को चैन मिलता है। अगला पद जो दिया गया कि पर्वत में फिर या नैन गंवाए रोए, सो बूटी पाँव न जाते जीवन होए। नैन हमारे जल गए छिन छिन लौंडे तुझ, और ना तू मिलिया ना मैं खुश ऐसी वेदन मुझ। सुखिया सब संसार है खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है जागे और रोवे। यानी पिए के विरह से मैं पर्वत घूमा और मैंने रो रो कर अपने नेत्र को खो दिया, पर वो जड़ी बूटी कहीं भी नहीं मिली जिससे जीवन की प्राप्ति होती है। हे ईश्वर, हमारे नेत्र तुम्हारे विरह में तप रहे हैं और क्षण क्षण तुम्हें खोज रहे हैं, पर हे परमेश्वर, न तुम मिले और न मेरा हृदय उल्लसित हुआ। मुझे कितनी तीव्र वेदना है। सारा विषयी संसार सुखी है, खाता है सोता है, केवल विरही कबीर दुखी है जो जागता है और विरह में रोता है, क्योंकि उसे विषय से वैराग्य और प्रेम रस की प्यास है। तो इस तरीके से 200 तक मैंने करा दिया, 160 से लेकर 200 तक। बाकी जो 10 पद बच रहे हैं, 56 मिनट का समय हो रहा है, अगर आप कहेंगे तो ये भी आपको करा दिया जाएगा। वैसे ये पूरा मैंने भेज दिया है आपको, सारे पद मैंने भेज दिए हैं, जिसे पढ़ लीजिएगा, जो कि MPPSC और UGC नेट दोनों के पाठ्यक्रम में 160 से 210 तक पद दिए गए हैं। बाकी कबीरदास के बारे में विस्तृत वीडियो मैंने दिया ही है, उसे देखिएगा। और इसी क्रम में कल हम लोग जो बात करेंगे, कल का जो विषय होगा, आज कबीर और जायसी हैं, कल तुलसी और सूरदास होंगे। कल तुलसी और सूरदास कराएंगे। तो दो कवियों को लेकर हम लोग चल रहे हैं, इसलिए जिसके जो पाठ्यक्रम में वो पढ़ते चले। जो हमारे MP वाले हैं, जो MP के पाठ्यक्रम में वो MP वाले पढ़ लें, बाकी डिलीट करना चाहें वो डिलीट कर दें। जो UGC नेट के पाठ्यक्रम में है वो UGC नेट वाले पढ़ें, बाकी डिलीट कर दें। तो डेली का डेली का हमें आपके पास आया मैटर, सिलेबस आपके पास सही है, उसमें UGC नेट लिखा हुआ है, MPPSC लिखा है, UPHSC लिखा है। तो अगर आपको केवल MPPSC चाहिए तो बाकी जो चीज़ें हैं वो डिलीट कर दीजिए। अगर आपको UGC नेट केवल चाहिए तो उसमें UPHSC का जो है उसे हटा दीजिए, MPPSC का हटा दीजिए। तो इस तरीके से आप पढ़ते चलेंगे, आपका पूरा का पूरा सिलेबस भी कवर हो जाएगा। बाकी इसी पर आधारित रात में 9 बजे लाइव कक्षा में हम लोग मिलेंगे।